हेलो एवरीवन, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है 1111 टैरो हीलिंग में। होप आप सब लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, आपका परिवार भी खुश होगा, स्वस्थ होगा, आप लोग सेल्फ लव में होंगे, जो कि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि खुद की वैल्यू करेंगे तभी तो सब वैल्यू करेंगे। जब हम खुद की वैल्यू भूल जाते हैं ना, तो कोई वैल्यू ही नहीं करता। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। और ये रिक्वेस्टेड भी है, इसलिए भी क्योंकि सबके लिए होना चाहिए ना। पहले आपके पर्सन की करंट एनर्जीज देखेंगे, उसके बाद पूरी रीडिंग आपके लिए रहेगी, ठीक है। और जिन लोगों को भी खुद से प्यार है, रीडिंग को आप लोग ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आपको खुद के बारे में भी पता होना ज़रूरी है। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। थैंक यू सो मच एंजल्स, प्लीज़ गाइड कीजिएगा। रीडिंग टाइमलेस है, जब भी आपके सामने आएगी कोई ना कोई मैसेज आपके लिए ज़रूर होगा। जिन लोगों को भी जॉब, फाइनेंशियली या कोई भी आगे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, तो सब कुछ इस वीडियो में रहेगा। आप किसी भी असमंजस में हो, किसी भी प्रॉब्लम में स्टक हो, तो ये आपको क्लेरिफिकेशन ज़रूर मिलेगी, ठीक है। बाकी आप प्रेयर कीजिए, आपको ज़रूर ईश्वर जवाब देंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच एंजल्स, प्लीज़ गाइड कीजिएगा। मेरे व्यूअर्स, पर्सन की करंट एनर्जी स्टार्ट नाउ। ओके, थैंक यू। मेरे व्यूअर्स के पर्सन की करंट एनर्जी प्रभु जी, एक कार्ड और दे दीजिए। थैंक यू वेरी मच। बॉटम से है हमारे पास फूल की एनर्जी, टावर, मैजिशियन, द एम्परर, व्हील ऑफ फॉर्चून, ठीक है। यहाँ पे जो है बॉटम की एनर्जी है फूल की, ठीक है। तो हो सकता है किसी के ऊपर अंधा विश्वास करके, अंध भक्ति करके, किसी के ऊपर बहुत ज़्यादा ब्लाइंड ट्रस्ट करके, या फिर जानबूझ के चीज़ों को जानते हुए भी एक लापरवाही की एनर्जी, ठीक है, कि कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सब ठीक हो जाएगा, देखा जाएगा, जो होगा वो होगा, ठीक है। या कैसे निकलूं, या कैसे, मतलब एक एफर्टलेस, ठीक है, एफर्ट्स नहीं है यहाँ पे, ठीक है। ऐसी एनर्जी भी हो सकती है कुछ लोगों की कि मतलब कि वो कुछ करना ही नहीं चाहते हैं, बस फुलिश नेचर है उनका। मैजिशियन की एनर्जी है यहाँ पे। आपके पर्सन जो है बहुत सारी चीज़ों को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, वो हम चेक करेंगे कि अच्छा कर रहे हैं कि बुरा कर रहे हैं, ठीक है। क्योंकि हर एक चीज़ के दो पहलू होते हैं, ज़रूरी नहीं कि मैजिशियन का कार्ड है तो, क्योंकि मैं रिवर्स कार्ड तो लेती नहीं हूँ, तो मतलब हर एक कार्ड रिवर्स भी, अगर कार्ड ऐसे भी आएगा तब भी मैं सीधा ही पढ़ूँगी। तो इसके दो मतलब होते हैं हमेशा, ठीक है, कि या तो चीज़ें सही हैं या तो चीज़ें गलत हैं, ठीक है। तो अगर ये पॉजिटिव सोचते हैं तो वो भी देखा जाएगा, और नेगेटिव सोच रहे हैं तो वो भी देखा जाएगा, ठीक है। एम्परर की एनर्जी है। थोड़ा सा इस टाइम पे आपके पर्सन हो सकता है कि किसी अच्छी पोजीशन पे हो, कुछ लोगों से रेजोनेट करेगा, सबसे नहीं करेगा, ठीक है। या बहुत ज़्यादा ईगोइस्टिक है, या फिर एकदम से फैसले लेने वाले, या फिर एकदम से जैसे होता ना कि एक काफ़ी समय का रिश्ता, और जब आना तो बहुत अच्छे से आना, और जब छोड़ना तो ऐसे धक्का मारना, ऐसे लात मारना कि मतलब जैसे कि कुछ है ही नहीं, था ही नहीं, तुम कौन, ठीक है, इस तरह की एनर्जी। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, कुछ लोगों के लिए यहाँ पे कम्युनिटी की भी टेंशन है, समाज को लेके, सोसाइटी को लेके, कास्ट को लेके, ये भी प्रॉब्लम है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड है यहाँ पे। कार्मिक सिचुएशन से गुजर रहे हैं आपके पर्सन। टावर, कुछ ना कुछ इनकी लाइफ में भी खत्म हो रहा है, ठीक है। हो प्रभु, थैंक यू सो मच। मेरे व्यूअर्स के पर्सन की करंट एनर्जीज को क्लेरिफाई कीजिएगा प्रभु जी। थैंक यू सो मच। मैजिशियन, ओके, ओके। आपके पर्सन देखिए यहाँ पे फाइनेंशियल सिचुएशंस को थोड़ा बैलेंस करने के लिए, इनके बारे में कुछ ना कुछ फाइनेंशियली चीज़ों के लिए अच्छा सोच रहे हैं, ठीक है। कुछ रिश्तों को भी शायद यहाँ पे बैलेंस करना चाहते हैं, जो भी बिगड़ चुके हैं, क्योंकि इनको भी कहीं ना कहीं धोखा मिला है, पेन मिला है,
ठीक है, उन चीज़ों को भी सोच रहे हैं। 2 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, एक दोहरी सिचुएशन में आ चुके हैं, क्योंकि हो सकता है कि जहाँ पे इन्होंने रिश्ते ख़राब किए वहाँ पे रिश्ते सुधारना चाहते हैं, और जहाँ पे जैसे आपको मान लीजिए आपको छोड़ के निकले हैं तो वहाँ पे इनको धोखा मिला है थर्ड पार्टी से, जो भी हो थर्ड पार्टी, चाहे फैमिली हो चाहे इन लॉज हो, कोई ना कोई इनको पेन ज़रूर मिला है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे 8 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, अपनी लाइफ में अब खुशियाँ वापस चाहते हैं ये। तो कुल मिला के मिक्स एनर्जी है कि कुछ बातों को लेके पॉजिटिव सोच रहे हैं, कुछ बातों को लेके नेगेटिव सोच रहे हैं। बट ये आप लोगों के लिए प्लस पॉइंट है कि जो भी जहाँ से भी इनको चीटिंग में धोखा मिला है, ठीक है, वहाँ के लिए इनके दिमाग में ये चल रहा है कि क्यों किया उसने ऐसा, तो ये ऑटोमेटिकली वही चीज़ें मैनिफेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, उन्हीं चीज़ों को अपनी तरफ खींच रहे हैं और पॉजिटिव सोच रहे हैं रिश्तों को बैलेंस करने के लिए और फाइनेंशियल सिचुएशंस को। ठीक है, और अपनी लाइफ में दोबारा से वही चीज़ें चाहते हैं, खुशियाँ चाहते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं ये भी एक मैनिफेस्टेशन का कार्ड होता है कि जो भी आप विशेस मांग रहे हो ऊपर वाला उसको मल्टीप्लाई करके आपकी लाइफ में वापस भेज रहा है। ठीक है, द एम्परर, ओके, थैंक यू सो मच एंजल्स, प्लीज गाइड कीजिएगा। गिल्ट है आपके पर्सन को, कुछ पछतावा है, अगर इन्होंने आपसे बहुत रूडली बिहेव किया है, बहुत इगोइस्टिक बिहेव किया है, तो चाहे आपसे बताएं चाहे ना बताएं, लेकिन इनको पछतावा है। अगर यहाँ पे कोई कास्ट का कोई प्रॉब्लम है, कोई कम्युनिटी का कोई प्रॉब्लम है, फाइनेंशियल कोई प्रॉब्लम है, कुछ भी है जिसके कारण ये आपको अपना नहीं पा रहे, या फैमिली के कारण इन्होंने आपको छोड़ रखा है। मान लीजिए आप दोनों मैरिड हैं, लेकिन फैमिली के कारण अगर इन्होंने आपको छोड़ रखा है तो इनको पछतावा ज़रूर है। ये आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक भी चाहते हैं रिश्तों में। ठीक है, रिश्ते ठीक भी करना चाहते हैं, बैलेंस भी करना चाहते हैं, लेकिन अभी भी इनके अंदर जो एनर्जी है ना वो ये है कि कैसे करूं, क्या करूं, ठीक है, कर ही नहीं पाऊंगा या कर ही नहीं पाऊंगी, हो ही नहीं पाएगा, हो ही नहीं पाऊंगी। ठीक है, तो इस तरीके की एनर्जी है, मतलब इन्होंने पहले ही हार मान ली कि हो ही नहीं सकता। पछतावा ज़रूर है, रियलाइज़ ज़रूर कर रहे हैं कि इन्होंने किया क्या है, चाहे ईगो के कारण किया है, चाहे समाज के कारण किया है, चाहे कुछ भी किया, चाहे अपने बिहेवियर के कारण, चाहे ब्लेम गेम खेलें, चाहे कुछ भी किया है यहाँ पे, लेकिन इन्हें पछतावा है इस वक्त। ठीक है, मैंने कल की रीडिंग में भी आपको बताया था कि इनके दिमाग में आप चल रहे हो, चाहे किसी के भी साथ हैं ये, इनके दिमाग में आप चल रहे हो कहीं ना कहीं, तो इन्हें पछतावा है और कल की रीडिंग भी इससे रेजोनेट कर रही है। ठीक है, तो इन्हें कहीं ना कहीं अपनी चीज़ों के ऊपर पछतावा है जो भी इन्होंने किया है, पर इक्वल गिव एंड टेक भी चाहते हैं। लेकिन ये तो चमत्कार चाहने वाली बात है ना कि खुद ब खुद सब कुछ हो जाए, मतलब मेरे अंदर फीलिंग्स तो हैं बट मैं कुछ कर नहीं पाऊंगा या कर नहीं पाऊंगी। ठीक है, थैंक यू एंजल्स, प्लीज़ गाइड कीजिएगा। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, यस थैंक यू for your presence, Prince. Queen of Cups, Tower, 4 of Swords, 7 of Swords and Queen of Cups। ठीक है, तो एक कार्मिक साइकिल चल रहा है इनका, जिसके कारण कि क्या इनका रिश्ता टूट के बिखर चुका है। कोई भी, चाहे आपके साथ है चाहे किसी और के साथ है, यहाँ पे एक कार्मिक साइकिल है जिसके कारण इनका रिश्ता या कोई भी चीज़, या फिर मान लो फाइनेंशियली प्रॉब्लम्स, कुछ भी यहाँ पे टूट के बिखर रहा है। क्योंकि हमारे पास बॉटम की एनर्जी है क्वीन ऑफ कप्स की। ठीक है, क्योंकि जो पर्सन इनसे प्यार करता था, इन्होंने उसके साथ चीटिंग की है, धोखा दिया है, छोड़ के भागे हैं, तो ये इस चीज़ का कर्मा भुगत रहे हैं। ठीक है, क्वीन ऑफ कप्स, जो भी प्योर लव था, जो भी इंसान इनसे एक मतलब लॉयल्टी से प्यार कर रहा था ना, तो ऊपर वाले को देखो कोई नहीं देख रहा, तो ईश्वर तो देख रहा है ना, उसे तो दिख रहा है कि क्या सही है क्या गलत है, कौन इसमें एफर्ट्स डाल रहा है। और अगर ठीक है, अगर आपको रिश्ते में रहना नहीं है तो चीट करने का तो कोई मतलब नहीं बनता। ठीक है, और चीट करके भी जाओ तो ब्लेम करके जाओ, तो ये चीज़ तो बहुत ही बुरी है। ठीक है, तो यहाँ पे इनकी चीज़ें ख़त्म होती हुई नज़र आ रही हैं, चाहे वो फाइनेंशियल सिचुएशंस हों, चाहे वो कुछ भी हो। यहाँ आपके पर्सन कुछ ना कुछ कम्युनिटी के कारण टेंशन में है, बहुत सारी सामाजिक तौर पे चिंताएं हो सकती हैं इनको कि ये दुनिया को क्या मुंह दिखाएंगे, या फाइनेंशियली गिर गए हैं तो
अपने एक इन्होंने खुद को आइसोलेट कर लिया है, समझ रहे हो, या फिर थर्ड पार्टी की तरफ अगर आपको छोड़ के भागे थे तो इनको ये भी है दिल में कि मैं कैसे फेस करूं दुनिया को। सबकी अपनी अपनी अलग अलग सिचुएशन होगी, मैंने आपको सिचुएशन समझा दी है, अपने अपने अकॉर्डिंग आपने उसको अपनी स्टोरी में फिट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे जिसको भी जिसका भी दिल दुखाया है इन्होंने, जिसका भी, अब ये भी हो सकता है, देखो अब आप लोगों को बुरा लगता है वैसे कि मान लीजिए थर्ड पार्टी को भी चीट किया हो या उससे पहले किसी और को चीट किया हो, ठीक है, आपसे पहले किसी और को चीट किया हो, तो ये भी पॉसिबिलिटी है ना। तो किसी का भी अगर प्योर लव अगर आपका है तो आपको चीट किया है, आपको दुख दिया है तो भी भुगत रहे हैं, कहीं और दुख दिया तो भी भुगत रहे हैं, ठीक है। और माँ बाप को पेन देंगे तब भी भुगतता है इंसान, तब तो डबल भुगतता है। थैंक यू सो मच एंजल्स, प्लीज़ गाइड कीजिएगा द टावर। अगर कोई ऐसे भी देख रहे हैं कि जिनके बच्चे हैं, ठीक है, तो अगर बच्चों ने पेन दिया है डियर तो बच्चे भी भुगतेंगे, ऐसा कुछ नहीं है, ऊपर वाले के पास कोई ऐसा रूल नहीं है, ठीक है, उसके लिए सब इक्वल है, जानवर क्या इंसान क्या। थैंक यू सो मच एंजल्स, प्लीज़ गाइड कीजिएगा द टावर। ओके, एक दोहरे रिश्ते में होने के कारण इनका सब कुछ टूट के बिखर रहा है, ठीक है, ना तो ये यहाँ के रहेंगे ना तो ये वहाँ के रहेंगे, ठीक है। दो सिचुएशंस में है आपके पर्सन, क्योंकि रिश्ता ऑलरेडी टूट रहा है, तो ना तो इधर के रह रहे हैं ना तो उधर के रह रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे जो एनर्जीज हैं डेथ का कार्ड है, ठीक है। सो चीज़ें ख़त्म हो रही हैं, अपने आप को बहुत ज़्यादा सिचुएशंस में बंधा हुआ फील कर रहे हैं आपके पर्सन। द फूल, थैंक यू सो मच एंजल्स, प्लीज़ गाइड कीजिएगा द फूल की एनर्जी। कर्मा, ओके, इनकी लापरवाही दिख रही है कुछ रिश्तों की तरफ, कुछ शादीशुदा लाइफ की तरफ, या फिर फाइनेंशियल सिचुएशंस को लेके जो भी ये सोच रहे हैं कि इस तरफ बढ़ा जाए, ये किसी पे अंधा विश्वास कर रहे हैं, ठीक है। अगर मैरिड लाइफ के लिए या मैरिज के लिए कहीं ना कहीं कोई गेम खेल रहा है तो ये किसी न किसी की बातों में आ रहे हैं, मतलब भड़काया भी जा रहा है इनको। यहाँ पे ये भी नज़र आ रहा है कि अगर आप लोगों की मैरिड लाइफ है तो कोई ना कोई इनको भड़का रहा है। 3 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, 3 नंबर जो है थर्ड पार्टी को भी शो करता है, और थर्ड पार्टी यहाँ पे जो है फैमिली का इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा लग रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आपकी जो एक मैरिड लाइफ है उसको स्पॉइल किया जा रहा है, या फिर आपको एक मैरिज की कमिटमेंट नहीं मिल रही है तो फैमिली वालों के कारण नहीं मिल पा रही है, ठीक है। बट लापरवाही भी है इनके अंदर, ये एफर्ट्स नहीं कर रहे हैं, ठीक है, देख रहे हैं, सोच रहे हैं कि चीज़ें मिल जाएं, चीज़ें हो जाएं, ऐसा हो जाए तो कैसा हो, ठीक है, लेकिन कुछ करना भी तो पड़ेगा, ठीक है। और ऐसे ही सेम एनर्जी इनकी फाइनेंशियल सिचुएशंस के लिए भी है कि ये चीज़ों को देख तो रहे हैं कि ये चीज़ें हो जाएं लेकिन हो नहीं पा रही, और ये कर्मा भी है इनका डियर, ठीक है। तो इन्हें भुगतना पड़ेगा, तकलीफ़ में तो ये भी हैं, अगर आप सोचते हो कि तकलीफ़ में नहीं है तो तकलीफ़ में तो ये भी हैं, ठीक है। ओके, चलिए अब देखते हैं आपकी एनर्जीज, ठीक है। थैंक यू सो मच एंजल्स, 1 सेकेंड, ओके, प्लीज़ गाइड कीजिएगा एंजल्स, थैंक यू सो मच। मेरे व्यूअर्स की करंट एनर्जीज क्या है, थैंक यू सो मच। मेरे व्यूअर्स की करंट एनर्जीज क्या है, थैंक यू। गाइड कीजिएगा एंजल्स, मेरे व्यूअर्स की करंट एनर्जीज क्या है, थैंक यू, लव यू। मेरे व्यूअर्स की करंट एनर्जीज क्या है, थैंक यू सो मच। बॉटम पे है टेम्परेंस, और डेविल बार बार आने की कोशिश कर रहा है, पर कोई बात नहीं, अगर आना होगा तो आपकी एनर्जीज में वैसे आ जाएगा, ठीक है। मैं भी पूरी एनर्जीज आपकी चेक करूँगी, ओके। थर्ड पार्ट इशू आ गया आपकी लाइफ में, हाँ, द एम्प्रेस, जस्टिस एंड मून, एम्परर, ठीक है।
तो मैं आप लोगों को एक बात बता दूं कि इस देखो, आप बाकी रीडिंग्स देखते हो, मैं आपको उसके लिए फोर्स नहीं करती हूँ, बट जब आपके लिए रीडिंग होती है तो प्लीज़ आपने कुछ भी मिस नहीं करना है, क्योंकि ये आपके लिए है। तो इसमें आपको कुछ जो भी वार्निंग्स दी जाएंगी, स्पेशली आपने उनके ऊपर ध्यान देना है, ठीक है, ताकि मतलब ऐसा ना हो कि ऊपर वाला आपको कुछ भी बता रहा हो, क्योंकि मैं तो नहीं बता रही हूँ, कि मुझे तो खुद एक मीडियम बनाया गया है, तो ध्यान दीजिएगा, ठीक है। थर्ड पार्टी करंटली आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं इफेक्ट डाल रही है, ठीक है, चाहे आप ज़्यादा सोच रहे हो, चाहे वो चीज़ें क्रिएट कर रही है, क्योंकि देखो मैं आपको बोलती हूँ कि नहीं सोचना है, लेकिन अगर आपकी लाइफ में डेली 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 थर्ड पार्टी कारण कुछ इश्यूज हो रहे हैं ना, तो ऑटोमेटिकली लाइफ कहीं ना कहीं जो है डिस्टर्ब होती है, ठीक है, उस बात को मैं समझती हूँ, ठीक है ना। तो यहाँ पे थर्ड पार्टी जो है, थर्ड पार्टी के कारण आपकी लाइफ में एक डिस्टर्बेंस हो रही है। थर्ड पार्टी क्यों आई है मैं ज़रा क्लेरिफाई भी करूँगी, या थर्ड पार्टी की कोई गेम हो रही है, थर्ड पार्टी क्या करना चाह रही है, क्या ऊपर वाला किस लिए थर्ड पार्टी का कार्ड दिया वो मैं ज़रूर चेक करूँगी, ठीक है। जस्टिस का कार्ड है, आप इस वक्त ईश्वर से जस्टिस मांग रहे हैं, ठीक है, आप प्रभु से चाहते हैं कि न्याय मिल जाए, या तो आर हो जाए या तो पार हो जाए, ठीक है, मतलब बीच में लटकने वाली आप चीज़ नहीं चाहते हो, ठीक है। यहाँ पे जो भी लीगल सिचुएशंस अगर कुछ भी है यहाँ पे अगर इफेक्ट डाल रही हैं आपको, ठीक है, अगर कोई भी लीगल सिचुएशन है तो उसको भी मैं चेक करूँगी कि क्या उसकी एनर्जीज निकल के आएंगी। थर्ड कार्ड हमारे पास द मून की एनर्जी है, आपके अंदर इमोशंस बहुत हाई हैं, तो अपने आप को इमोशनली कंट्रोल करना है। देखो इमोशंस हाई होने का मतलब ये नहीं होता है कि आप रो रहे हो, ठीक है, बट इमोशनली डिस्टर्ब हो, यानी कि होता है ना कि अगर आपको कोई थोड़ा सा भी बोले कि कोई बात नहीं बेटा, इट्स ओके, सो आप वहीं पे रो दोगे, क्योंकि आप भर चुके हो। तो एक काम करो, अगर बहुत इमोशनली पेन है, बहुत ज़्यादा पेन है, देखो जिस भी आपको मैं बार बार बोलती हूँ कि सबसे ज़्यादा हम सोचते हैं कि हमें ईश्वर से प्रेम नहीं है, पर सबसे ज़्यादा प्रेम एक्चुअली हमें ईश्वर से ही होता है, ठीक है। तो आप अकेले में थोड़ी देर बैठिए, अगर आप किसी अच्छे ऐसे ग्रीनरी वाले एरिया में रहते हैं तो थोड़ा सा ग्रीन में एरिया में चले जाओ, मतलब थोड़ा सा क्या होता है कि इंसान को खुद के लिए भी वक्त चाहिए, थोड़ा अलग हो जाओ थोड़ा सा दुनिया से, या थोड़ा सा अकेले कमरे में बैठ जाओ थोड़ी देर, या फिर मान लीजिए आप एक छोटे घर में रहते हैं, पॉसिबल नहीं है ऐसे, तो आप हेडफोन लगा लीजिए, थोड़ी देर सब सो जाएं, तब रो लीजिए, एक बार अच्छे से रो लीजिए, उस घुटन को, उस जो भी नेगेटिव एनर्जी है उसको रिलीज़ होने दीजिए, एक बार रो लीजिए खुल के। बस आपने रोते रोते कुछ मांगना नहीं, जब एक बार रो लो फिर खुद से वादा करो कि बस अब और ज़्यादा नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे आपके इमोशंस बहुत हाई रहेंगे, ठीक है, हाई रह रहे हैं, या तो एम्परर की एनर्जी है, कोई इंसान आपके ऊपर या तो रूल करने की कोशिश कर रहा है, या फिर यहाँ पे जो एनर्जी है ईगोइस्टिक है कोई ना कोई पर्सन, या फिर आपको खुद को भी कम्युनिटी की कोई टेंशन है। आपका जो बॉटम से जो एनर्जी आई है वो टेम्परेंस की आई है, आप खुद को बहुत बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है, एक लेवल से भी मतलब ऊपर जाके आप लोग कोशिश कर रहे हो, तो मैं ये नहीं बोलूँगी कि आप लोग कोशिश नहीं कर रहे हो, ठीक है। बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी आपकी दिख रही है ऑलरेडी, क्योंकि आप उस लेवल पे आ चुके हो अब कि जहाँ सबसे फर्स्ट इंपॉर्टेंस जो आप अपने आप को दे रहे हो, ठीक है, कि मुझे खुद को बैलेंस रखना है। आप इमोशंस को भी थोड़ा सा जैसा भी है मतलब कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हो, बस ऊपर वाले से चाहते हो कि जो भी आपका फैसला है उसे फटाफट से सुना दो बस, ठीक है। चलिए अब मैं आपके कार्ड्स को क्लेरिफाई कर लूँ। थैंक यू सो मच एंजल्स, प्लीज़ गाइड कीजिएगा। अपनी अपनी एनर्जी सबको पता है ना, तो अपनी अपनी एनर्जीज़ के लिए मुझे ज़रूर बताना कि कितने लोगों के साथ कितना क्या रेजोनेट हुआ है, ठीक है, ओके। थैंक यू सो मच एंजल्स, प्लीज़ गाइड कीजिएगा। एम्प्रेस क्यों आया है प्रभु जी? एम्प्रेस क्यों आया है? तो कोई जो भी आप जिससे भी आप एक कनेक्शन फील करते हो अपनी लव लाइफ या मैरिड लाइफ में या कहीं पे भी, ठीक है, मेल फीमेल कोई भी जेंडर हो आपका, ठीक है, तो जिनके साथ भी एक आप कनेक्शन फील करते हो, यहाँ पे कोई ना कोई ऐसा पर्सन ज़रूर आ चुका है बीच में, जिसके कारण कि यहाँ पे आपकी सिचुएशन स्टक है।
हाई प्रीस्टेस जो शो करता है, कोई ऐसा इंसान हो सकता है जिसका दोहरा चेहरा हो, जो या तो आपको भड़काता है तो आपके पर्सन को भड़काता है, ठीक है, आप दोनों में प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे हाई प्रीस्टेस जो है एक ये भी शो करता है कि जैसे कुछ नेगेटिव एनर्जीज़ का कभी आपके ऊपर यूज़ किया गया है। मेरे को कभी कभी ये मैसेज आते हैं कि मैम ब्लैक मैजिक है। देखो मैंने आपको फिर समझा देती हूँ यहाँ पे, ठीक है, कि ब्लैक मैजिक होता है, लेकिन आप उसको कितनी पावर देते हो डियर, ये भी तो टोटली डिपेंड करता है। आपको क्या लगता है कि मतलब टाटा अंबानी बिरला इन पे कोई नहीं करवाता होगा, लेकिन क्या है कि ये सोचते नहीं है इस चीज़ के बारे में, ठीक है। ये अपने ऑरा को इतना स्ट्रॉन्ग रखते हैं कि कोई इनको मतलब हार्म ना कर सके, ठीक है। सारी बात ही एक्चुअली ये होती है, और हमें जब ये बात समझ आ जाए तो इससे ऊपर हमें कुछ नहीं चाहिए, ठीक है। सो बिल्कुल भी अपने अंदर कोई भी मिथ, जैसे मान लीजिए अभी ये कैंडल ही बुझ गई, ठीक है, तो अब कई लोग जैसे होता है ना कि मान लीजिए आप प्रेयर कर रहे हो, तो ये कोई साइन नहीं है डियर, ये इसके पीछे ये भी हो सकता है कि मैंने फ़ैन लगा रखा है इसलिए बुझ गई, हवा आई इसलिए बुझ गई, ठीक है। हाँ, ऊपर वाला साइन देता है जब आपको कंटिन्यूली कोई साइन दिख रहा है तब, ठीक है। तो अपने आप को आपने इतना वो नहीं बनाना कमज़ोर कि नहीं हम मतलब कोई भी चीज़ जो आपके ऊपर हमला कर ले, ठीक है ना। तो आपने अपने आप को स्ट्रांग रखना है। अगर आप स्टक फील कर रहे हो कुछ किसी भी नेगेटिव एनर्जीज़ में, तो मैंने आपको हज़ारों बार बताया है कि डेविल कैसा है, ये चोर की तरह है, ठीक है। ये पहले ये देखेगा कि आप कितना डरते हो, उतना आपको डराएगा। एक जैसे डॉग होता है ना, कुत्ता होता है ना, कुत्ता तो वो कैसा करता है कि अगर आप उससे डर रहे हो ना, तो चाहे उसमें कुछ पावर नहीं है लेकिन वो फिर भी आपको डराएगा। तो थोड़ा सा इस बात को समझने की कोशिश करो, डरना नहीं है, ठीक है। जस्टिस, थैंक यू सो मच एंजल्स, प्लीज़ गाइड कीजिएगा ना। मेरी आदत सुधरेगी क्योंकि मैं तो इसी तरीके से आपको समझाऊंगी, अब अच्छा बुरा जैसा मर्जी लगे आपको, ठीक है। ओके, आपकी लाइफ में आप कहीं ना कहीं किसी बर्डन में, किसी बोझ तले दब रहे हैं, ठीक है। कुछ ना कुछ आपका ख़त्म हो रहा है, इसलिए आप ऊपर वाले से एक न्याय चाहते हो, ठीक है। तो जो भी रिश्ते ख़राब हो रहे हैं, जो भी चीज़ें हैं, देखो आपको जस्टिस ज़रूर मिलेगा, ठीक है। अगर आपके ऊपर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, देखो ये रीडिंग सबके लिए है, क्योंकि ये सिर्फ आपके पर्सन के लिए नहीं, आपकी रीडिंग है तो ये सबके लिए है। तो अगर आपके ऊपर बहुत सारे बर्डन हैं, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, तो डोंट वरी, आप लकी हैं कि आपको ये चीज़ें मिली हैं, क्योंकि ऊपर वाले ने आपको इस लायक समझा है, ठीक है। हमें हर एक पहलू को ना दो तरीके से देख सकते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच एंजल्स, प्लीज़ गाइड कीजिएगा द मून। ओके, थैंक यू, लव यू सो मच। आ जाइए, आ जाइए। स्टार, 8 ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स एंड द फूल, ठीक है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है ना, फर्स्ट कार्ड क्या है, स्टार की एनर्जी है, ठीक है। आपकी लाइफ में आपका एक ब्राइट फ्यूचर है, लेकिन बॉटम की एनर्जी क्या है, फूल की है। तो यानी कि आप कहीं ना कहीं इमोशनली फूल बन रहे हो। आपको ऐसा लगता है कैसे निकालूंगा दिमाग से, कैसे निकालूं, मैं तो रह ही नहीं सकता इस पर्सन के बिना, मैं तो रह ही नहीं सकती इस पर्सन के बिना, ठीक है। तो यहाँ पे ये इमोशनली फूल बनना खुद को छोड़ दो, ठीक है। इमोशंस जो आपके बहुत हाई है ना, इन इमोशंस को किसी ऐसे पर्सन पे वेस्ट मत करो जो डिज़र्व नहीं करता है, ठीक है। आपको ऊपर वाला बोल रहा है कि ये आपका एक एक लकी टाइम चल रहा है, ठीक है। ये आपका एक फ्यूचर बनाने का वक्त है, सो डोंट स्पॉइल, ठीक है। अपने आप को रोको मत, मेहनत करो अपनी चीज़ों के ऊपर, अपने फ्यूचर के ऊपर। आपकी चाहे कोई भी एज है, ठीक है, चाहे 60 है, चाहे 65 है, जब आपको खुद को समझना शुरू करते हो कि मेरी ज़िंदगी अब मैं नहीं, अब इतनी उम्र हो गई, अब क्या होगा, तभी रुकती है। नहीं तो कई लोगों को देखोगे आप 80-80 साल की उम्र में भी वो अपने आप को ऐसा फील करते हैं कि नहीं, वो यंग हैं, वो खुश हैं, ठीक है। पेज ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है यहाँ पे। आप धीरे 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 खुद के लिए स्टैंड लेना चाहते हो तो ज़रूर लो, बस ये आपने थोड़ी सी जो फूल वाली एनर्जी है ना, लापरवाही खुद के लिए, इसे छोड़ दो। थैंक यू सो मच एंजल्स, प्लीज़ गाइड कीजिएगा द एम्परर। थैंक यू सो मच। 2 ऑफ स्वॉर्ड्स, व्हील ऑफ फॉर्च्यून एंड डेथ, ठीक है डियर। तो कोई भी ऐसा पर्सन जो आपके ऊपर रूल कर रहा है, ईगोइस्टिक है, या आपको जिसने दो राहें पे ला के खड़ा कर दिया है,
ठीक है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, कोई भी ऐसा कार्मिक रिश्ता वो ख़त्म होने वाला है आपकी लाइफ से, ठीक है। आपको खुद को ही समझ आ जाएगी। हमेशा ईश्वर से यही बोलो कि जो मुझे छोड़ के जाए उससे पहले उसे मैं छोड़ दूँ, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ना डेथ, ये चीज़ें ख़त्म होने वाली हैं। जो भी आपके कार्मिक रिश्ते हैं, ठीक है, जो भी कर्मा है आपका वो फिनिश होने वाला है। ये भी पॉसिबल है कि सपोज़ दैट आपका रिश्ता कहीं स्पॉइल हो रहा है, बहुत दिनों से पेन में हो और वो एक कार्मिक सिचुएशन है, तो वो कार्मिक सिचुएशन भी आपकी ख़त्म हो सकती है। ज़रूरी नहीं कि हर बार रिश्ता ही कार्मिक होता है, कभी कभी सिचुएशंस भी कार्मिक होती हैं। थैंक यू सो मच एंजल्स, प्लीज़ गाइड कीजिएगा। टेम्परेंस, ओके, थैंक यू, लव यू सो मच। ओके ओके। देखिए आपकी लाइफ में जो है, जो भी पास्ट लाइफ कर्मा है वो रिलीज़ होगा और आपकी लाइफ में जो भी सोलमेट है, ट्विन फ्लेम है, उनके साथ आपके रिश्ते सही होंगे, ठीक है। सोलमेट सिर्फ लव लाइफ में नहीं होता है, सोलमेट हमारी फैमिली या हमारे फ्रेंड्स भी हो सकते हैं, ठीक है। तो लवर्स की एनर्जी है यहाँ पे पर। तो अगर आपकी लाइफ में जो भी अभी है वो टॉक्सिक है, वो कार्मिक है, तो वो रिलीज़ होगा और आपकी लाइफ में कुछ किसी की न्यू एंट्री हो सकती है। और अगर यही पर्सन आपका सोलमेट या ट्विन फ्लेम है, यही पर्सन अगर आपके साथ आगे निभाने वाला है, ऊपर वाले ने इसी के साथ अगर आपकी ज़िंदगी लिखी है, तो यही पर्सन के साथ जो भी कर्मा है वो ख़त्म होके अब ये पर्सन आपकी तरफ बढ़ेगा, ठीक है जी। चलिए अब हम देख लें ज़रा आपके लिए क्या क्या आ रहा है फाइनेंशियली और जॉब के लिए, ठीक है, क्योंकि एक्चुअली मेन क्वेश्चन किसी का यही था। प्लीज़ गाइड कीजिएगा एंजल्स, थैंक यू सो मच, प्लीज़ गाइड कीजिएगा प्रभु। थैंक यू सो मच एंजल्स, प्लीज़ गाइड कीजिए। थैंक यू एंजल्स, प्लीज़ गाइड कीजिएगा मेरे व्यूअर्स के लिए। फाइनेंशियली कैसा रहेगा प्रभु, जॉब, वर्क, कैरियर, फाइनेंशियली कैसी सिचुएशन रहेगी इन फ्यूचर। ओके, बॉटम से है, आप स्ट्रेंथ में रहोगे, पावर में रहोगे, ठीक है। अगर मान लीजिए प्रॉब्लम्स भी चल रही हैं आपकी लाइफ में, तब भी आप एफर्ट्स लगाओगे। आ गया डेविल, हाय प्रभु। 8 of Wands, Devil, Knight of Pentacles, Queen of Cups, okay, Knight of Wands, 3 of Swords, King of Pentacles, थोड़ा सॉरी, पेज ऑफ पेंटिकल्स एंड 10 ऑफ पेंटिकल्स एंड 9 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड लास्ट कार्ड है हमारे पास यहाँ पे स्ट्रेंथ का, ठीक है। सो बॉटम की एनर्जी स्ट्रेंथ की है। आप लोग पावर में रहेंगे, पावरफुल रहेंगे, यानी कि चीज़ों को सोचने समझने की क्षमता आपके अंदर रहेगी, ठीक है। फर्स्ट कार्ड है, अगर आप लोग कुछ भी मैनिफेस्ट कर रहे हो फाइनेंशियल सिचुएशंस के लिए, ठीक है, फाइनेंशियली अगर आप कुछ भी एफर्मेशंस यूज़ करते हो या फिर आप कोई भी मैनिफेस्टेशन कर रहे हो, ठीक है, तो वो आपकी जो है मल्टीप्लाई होके आपको आने वाले वक्त में उसके रिजल्ट्स मिलेंगे, ठीक है। बिकॉज वो शब्द सुने ना कि प्यार से पेट नहीं भरता है, तो यहाँ पे वो सिचुएशन है, ठीक है। तो फाइनेंशियली आप लोगों को देखो कुछ वार्निंग्स भी हैं कुछ लोगों के लिए और कुछ लोगों के लिए गुड न्यूज़ भी है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है आप अगर मैनिफेस्ट कर रहे हो, ऑलरेडी वर्क कर रहे हो, येलो तारा मंत्र कर सकते हो आप लोग, सिट्रिन पहन सकते हो, मैं आपको साथ साथ में रेमेडीज़ दे देती हूँ, ठीक है। सिट्रिन पहन सकते हो आप, येलो सिट्रिन जो आता है वो पहन सकते हो। पायराइट ले सकते हो आप, पायराइट ऐसा होता है, ठीक है। रॉ ले सकते हो, टम्बल ले सकते हो, आप कहीं से भी मंगवाओ लेकिन सर्टिफाइड हो, अमेज़ोन वगैरह से मत मंगाना प्लीज़, हाँ, ठीक है। सो थोड़ा सा इनके ऊपर वर्क करो। सिट्रिन भी जो है पैसा खींचता है, ठीक है। थोड़ा सा खुद को पॉजिटिव रखो, ठीक है।
यहाँ पे डेविल की एनर्जी है, तो डेविल की एनर्जी यहाँ पे जो है एक नेगेटिव एनर्जी को शो कर रही है। देखिए मैं आपको एक बात बता दूँ, मेरे मन में ये बात आ रही है तो मैं ज़रूर बोलूँगी, किसी ना किसी के लिए ज़रूर। आपका जो ऑफिस प्लेस है, वर्क प्लेस जो भी है, वहाँ पे ड्रिंक, स्मोक, ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए, ठीक है। बिकॉज क्या होता है जहाँ पे, या फिर आप मतलब फिजिकल रिलेशनशिप भी वहाँ पे मत रखो वर्क प्लेस पे, बिकॉज इससे जो है नेगेटिव एनर्जीज आपकी लाइफ में अट्रैक्ट होती हैं, ठीक है। ये मैं आप लोगों को किसी न किसी के लिए मैसेज ज़रूर होगा, ठीक है। सो थोड़ा सा इन चीज़ों के थोड़ा सा ब्रेक दो लाइफ में, जो भी एडिक्शंस हैं, जो भी चीज़ें हैं, इनको कंट्रोल करो, ठीक है। डेविल की एनर्जी नेचुरल सी बात है, यहाँ पे नेगेटिव एनर्जीज को भी शो करती है, तो आप लोग जो है ब्लैक तारा मंत्र की चैंटिंग कर सकते हैं, ठीक है, ज़रूर कीजिए। या फिर ऑफिस में प्ले ही कर दीजिए थोड़ी देर के लिए, ऑफिस में, वर्क प्लेस पे, या फिर आप थोड़ी देर लगा के सुन लीजिए अगर आप जॉब करते हो या कुछ भी, कोई भी आपका फाइनेंशियली कोई भी काम है, ठीक है, क्योंकि लोगों की बुरी नज़र ज़रूर है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन अभी थोड़ी स्टक हो सकती है, ठीक है। कुछ लोगों के लिए ये भी आ रहा है कि अगर आप मैरिड हैं और अगर आपके हस्बैंड वाइफ जो भी हैं, अगर आप लोग मिल के कुछ करते हो तो आपकी लाइफ में दोबारा से चीज़ें बढ़ेंगी फाइनेंशियली, ठीक है। या आपको किसी का अच्छा एक साथ मिल सकता है, क्योंकि हम लव रीडिंग नहीं देख रहे हैं यहाँ पे प्योरिटी है, क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी है। तो कोई ना कोई एक मतलब एक ऐसी एनर्जी, कोई ऐसा दोस्त, कोई ऐसा पर्सन, चाहे वो सीनियर हो आपसे, चाहे वो बड़े हों, होता है ना जैसे कि कोई एक सीनियर पर्सन होता है, वो भी हमें अच्छी सलाह देता है। तो यहाँ पे किसी ना किसी का आपको साथ रहेगा और प्योर आप धीरे धीरे तरक्की की तरफ ज़रूर बढ़ेंगे। यहाँ पे ये भी पॉसिबिलिटी है कि डेविल की जो एनर्जी है किसी ऐसे पर्सन के थ्रू की गई है जिसको कि एक इमोशनली आपसे कोई अटैचमेंट हो और आपने उसको रिस्पॉन्स नहीं दिया हो, ठीक है। कोई भी ऐसी थर्ड पार्टी कुल मिला के, ठीक है, जिसको कोई ना कोई नीचा देखने को मिला हो, या फिर ऑटोमेटिकली क्या होता है, मान लीजिए आपने कोई नीचा नहीं दिखाया लेकिन उसको कुछ हर्ट हो गया हो, तो किसी को पेन मिला है यहाँ पे, या कोई कहीं ना कहीं चिढ़ता है आपसे यहाँ पे, इसलिए भी डेविल एनर्जीज का यूज़ किया गया है। पेज ऑफ पेंटिकल्स, स्लो ही सही लेकिन धीरे धीरे आपकी चीज़ें बढ़ेंगी, ठीक है। 10 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है यहाँ पे, आपकी लाइफ में आने वाले टाइम में जो है अबंडेंट लाइफ रहेगी, खुशियाँ रहेंगी, ठीक है। आपकी एक लग्जरियस लाइफ रह सकती है, लेकिन दिक्कत यही है कि आपको इस एनर्जी में नहीं आना है, चाहे लव लाइफ हो, चाहे मैरिड लाइफ हो। अगर आप इन देखो, नेगेटिविटी ज़रूरी नहीं है कि आपकी फाइनेंशियल लाइफ में नहीं है, लव लाइफ या मैरिड लाइफ में है। अगर कहीं पे भी कहीं भी प्रॉब्लम है तो वो सारी चीज़ों को डिस्टर्ब करता है, वो सारी लाइफ को डिस्टर्ब करता है। सो आपने इस नेगेटिविटी में नहीं रहना है, अदरवाइज पावर में रहोगे, ठीक है। ओके, और ज़्यादा बोलूँगी तो रीडिंग बहुत लंबी हो जाएगी, ठीक है जी। चलिए फटाफट से देख लेती हूँ कि ऊपर वाला आपको कुछ मैसेज तो नहीं देना चाहता। चलो दूसरे डेक से देखते हैं। थैंक यू सो मच एंजल्स, आपकी तरफ से क्या गाइडेंस है मेरे व्यूअर्स के लिए। थैंक यू सो मच। फोर्थ चक्रा, आर्केंजल रफाइल, ठीक है। तो आपका जो हार्ट चक्र है ना, बार बार ओपन होता है, बार बार जो है क्लोज हो जाता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा यही जल्दी बंद होता है, यही जल्दी खुलता है, हार्ट चक्रा ही, ठीक है। आप थोड़े से खुश होंगे, ये ओपन हो जाएगा, हील हो जाएगा, थोड़े से दुखी होंगे, ये फिर से ब्लॉक हो जाएगा, ठीक है। ब्लॉक एंड ब्लॉक इसका चलता रहता है। सो थोड़ा सा खुद को खुश रखने की कोशिश करो, यहाँ पे भी यही आया है, ठीक है। ओके, आपको मैन होल्डिंग अ हार्ट, आपसे कोई अपने प्यार को एक्सप्रेस कर सकता है, कोई नया पर्सन भी हो सकता है, कोई पुराना भी हो सकता है। मैन होल्डिंग अ कॉइन, आपको फाइनेंशियल सिचुएशंस में, वर्क प्लेस पे कहीं ना कहीं कोई कमिटमेंट मिल सकती है, या फिर मैंने आपको जैसे कि इन कार्ड्स में भी, टैरो में भी आया था ना, कि कोई इंसान है उसकी आपको अच्छी एक सलाह मिल सकती है। एंजल ऑफ बैलेंस, आप एंजल्स के थ्रू, जो मेरे को मैसेज रिसीव हो रहा है, आप एंजल्स की हेल्प भी ले सकते हैं, ठीक है। आपकी लाइफ में एक बैलेंस क्रिएट करने के लिए, आप अगर लो फील कर रहे हो, फीमेल के लिए बता दूं कि अगर आप पीरियड्स में भी हैं तब भी आप एंजल्स को याद कर सकते हैं, ठीक है। ओके, एंजल ऑफ बैलेंस, तो अगर आपका जो बैलेंस है नहीं, अगर आप लाइफ में उसको मेंटेन कर पा रहे हो, ठीक है, प्रॉब्लम्स में हो, तो आप प्लीज़ एंजल्स को एक कुछ स्विच वर्ड्स होते हैं, ठीक है, जैसे कि सेंड गुड वाइब्स फॉर मी, सेंड गुड वाइब्स फॉर मी, एंजल्स प्लीज़ सेंड गुड वाइब्स फॉर मी,
ठीक है। इस तरीके से आप लोग जो है बोल सकते हैं कि मुझे मेरी ज़िंदगी में पॉजिटिविटी भरो, मेरी ज़िंदगी में अच्छी अच्छी मतलब ऊर्जा भरो, ठीक है। डिसीट, आपके ऊपर किसी ना किसी की आंख है। और ये तो देखो आजकल बोलने की बात ही नहीं है, आजकल तो पड़ोसी पड़ोसी, भाई भाई, बहन बहन, सबकी मतलब एक चिड़चिड़ाहट, अभी रिश्ते वैसे नहीं रहे हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा खुद को सिक्योर रखने की कोशिश करो, अपने ऑरा को लॉक करके चलो जब भी चलो, ठीक है। अपने जब आप सूर्य को जल ज़रूर दो। सूर्य को जल देते टाइम पे जब आप सूर्य को जल देते हैं तो आपने अपने सर के क्राउन चक्रा के ऊपर से जल देना, क्योंकि साइंटिफिकली भी प्रूवन है कि जब वो जल गिरता है ना तो उसके जो एक रेनबो की जो किरणें होती हैं ना, 7 किरणें जो पानी के थ्रू आपकी बॉडी में आती हैं, तो हमारे ऑरा के भी 7 कलर्स होते हैं, तो वो भी क्लियर होते हैं, ठीक है। वो क्लींस होता है ऑरा हमारा, ठीक है। तो फिर आपने थोड़ी देर जो भी आपने बर्तन लिए हैं उनको साइड में रखो, देन मैं प्रॉपरली ही समझाती हूँ, ठीक है। तो आप लोगों को फिर आपको दोनों हाथ जोड़ के आपने ऐसे हाथ फैला के रिक्वेस्ट करनी है कि ये सूर्य प्रभु, जिस तरीके से आप चमकदार हो, जैसे आपके अंदर फायर है, ठीक है, प्लीज़ मेरी लाइफ को भी ऐसा बनाओ, ठीक है। मैं भी मतलब बोलते हैं ना, चढ़ते सूरज को सलाम, उगते सूरज को सलाम, ठीक है। तो आपने ये बोलना है कि मैं भी इतना ही ऊर्जावान रहूं, उतनी ऊर्जावान रहूं और उतनी ही मेरे अंदर पावर हो, मेरा फ्यूचर भी इतना ही ब्राइट हो, ठीक है। मेरे ऑरा को क्लीन करो, प्लीज़ क्लीन माई ऑरा, क्लीन माई ऑरा, क्लीन माई ऑरा, 3 टाइम्स बोलना है। अब आपने लास्ट में बोलना है लॉक माई ऑरा, लॉक माई ऑरा, लॉक माई ऑरा, ठीक है। इस तरीके से आप ऑरा कहीं पे भी जाते हो तो अपना ऑरा क्लीन करके फिर लॉक करके जाओ, ठीक है। या आप प्रेयर के रूम में खड़े हो, या आप मान लीजिए सूर्य को जल नहीं दे सकते, आपका रिलीजन अगर आपको नहीं वो करता है, तो आप नमाज़ पढ़ते हो, कुछ भी करते हो, तो उसके बाद आप बोल सकते हो लॉक माई ऑरा, लॉक माई ऑरा, ठीक है। इस तरीके से 3 बार बोल के कहीं पे भी जाओ, ताकि किसी और का नेगेटिव ऑरा आपको इफेक्ट ना करे, ठीक है। 4 चक्र आर्कएंजल रफाइल, वो मैंने आपको समझा दिया है, ठीक है जी। आपके लिए फटाफट गॉड गाइडेंस ले लूँ, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। अभी मेरे को रीडिंग आपके लिए और भी करनी थी, पर रीडिंग बहुत ही लंबी हो जाएगी, इसलिए नहीं करूँगी। थैंक यू सो मच एंजल्स, प्लीज़ गाइड कीजिएगा मेरे व्यूअर्स के लिए, क्या मैसेज है आपकी तरफ से। ओके प्रभु, ट्रस्ट रखिए, ऊपर वाला बोल रहा है, विश्वास रखिए। देखिए बहुत बड़ी बात होती है जब आपको ऊपर वाला बार बार एक मैसेज दे रहा है, कंटिन्यू कार्ड आता है, ठीक है। इफ़ यू बिलीव, अगर आपको भरोसा है तो आपकी लाइफ में रोमांस भी है, ठीक है, और खुशियाँ भी हैं। विश्वास रखिए बस, ठीक है। कम्युनिकेट क्लियरली। आपको जिस किसी से भी अपने रिश्तों के बारे में या फाइनेंशियली कोई भी बात करनी है, बहुत क्लियरली बात करनी है। अपनी चीज़ों को भी रखना है, हमेशा ये नहीं करना कि सामने वाले की चीज़ों को इंपॉर्टेंस देके खुद की इंपॉर्टेंस को भूल जाना है, नहीं डियर, ठीक है। खुद को भी आपने इम्पोर्टेंस देनी है। एक कार्ड दीजिए प्रभु जी मेरे को फटाफट से। ओके, हायर रियाम्स, ठीक है। तो आपको एक हायर सेल्फ में रहना है, ठीक है ना। आपको एक मतलब जैसे कि होता है ना कि एक हायर वाइब्रेशन में आपको क्या पसंद है, आप वो चीज़ें ज़्यादा करो, ताकि आपकी लाइफ में ना दुख ना हो, ठीक है। आप अपनी लाइफ में जो है खुशियों को ही अट्रैक्ट करो। थैंक यू सो मच, डिवाइन साइट एंड ऑनेस्टी। आपने जिस भी किसी चीज़ में ईमानदारी दिखाई है, चाहे रिश्तों में चाहे काम में, उसका आपको फल ज़रूर मिलेगा। एंड डिवाइन साइट, सब में ईश्वर को देखने की कोशिश कीजिए, ठीक है। ये थी आज की रीडिंग, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, मुझे नहीं पता कितने लोगों ने देखी, कितने लोग देखेंगे, पर ये बहुत इंपॉर्टेंट थी। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल। आप सब खुश रहें, आप सबकी मनोकामनाएं पूरी हों, और जो भी कार्मिक रिश्ते हैं वो उनमें आपको इतना पेन ना मिले, जल्दी जल्दी रिलीज़ हो जाएं, और आपकी लाइफ में खुशियाँ भर जाएं, अच्छे लोग आएँ। जो भी मेरे चैनल में फर्स्ट टाइम आए, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू।